हाँ जी, सत्यम शिवम सुंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। जी, सॉरी बताइए। सर, आज थोड़ा-सा तबीयत सही नहीं है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी आपको। हुँ। पर क्या करूँ, मौका ही आज पड़ा आप लोगों से बात करने का। एक्चुअली में हाँ सर जी, मैं बताइए। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था। हुँ, पिछले शायद लगभग 20 साल हो गए मेरे को। मैंने हुँ, भी जातिवाद को लेके कई बार कई बार काम करता भी हूँ, बहुत सारा काम मैंने किया भी है। हुँ। और मतलब जैसे सर क्या काम किया है आपने जातिवाद के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल? सर एक्चुअली में सर आप लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग तो सर राष्ट्रीय लेवल पे कर रहे हो। मैंने तो केवल एक मेरा जो एरिया लगता है, उस एरिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं करे, इसके लिए मेरे से जो भी बन पड़ता है वो सारी चीजें मैं करता हूँ सर। लेकिन थोड़ा अच्छा। सा मैं आप लोगों से बात इसलिए करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे तरीके में और आपके तरीके में रात दिन का अंतर हो गया। वो ऐसा जी हुआ सर बताइए। कि जैसे मैंने क्या छोटे मोटे जो किए उनको तो चलो छोड़ो। अभी जो 2017 से मैं बड़े लेवल पे आ गया इस चीज के अंदर, तो मैं वही चीज बताता हूँ आपको। 2017 के अंदर यहाँ पे एक मंदिर बना था गणेश जी का। हुँ, हालांकि मैं पहले से ही इस चीज के अंदर था, मैं शायद 2003 से इस चीज के अंदर था। जी। और 2017 में क्या हमारे गांव में एक मंदिर बना था। तो जब मंदिर की स्थापना हो रही थी तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में हमारे गांव के अंदर जो सरपंच था वो भी राठी था। और जो गांव की जो मेन पंडित जी है वो तो कह रही है। तो हुँ, हाँ, सबसे बड़ी बात ये हुई थी, उस मंदिर के अंदर मैं ट्रस्टी था। तो मतलब उसमें मैं अच्छे पद पे था। तो हुँ, मंदिर जब कंप्लीट होने वाला था, उस टाइम ऐसी पोजीशन हुई कि हमारे पास सारा पैसा खत्म हो गया था, लगभग लगभग हम हमारी जेबें खाली कर चुके थे, क्योंकि उस टाइम हम सारे मतलब नवयुवक ही थे सारे, उसमें मैंने सभी जाति के लोगों को लिया था। तो पैसे खत्म हो गए थे, तो लास्ट में हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि भाई देखो, स्थापना के अंदर जो हवन के हुँ, अंदर बैठेगा ना, तो एक काम करते हैं अपन हवन के अंदर, क्योंकि स्थापना का भी सर कम से कम है ना 1.5-2 लाख रुपए खर्चा आता है। तो वो डेढ़ अच्छा। दो लाख रुपए उस टाइम हमारे पास थे नहीं। तो हमने कहा भाई हुँ, जो भी हवन के अंदर बैठेगा तो सबकी एक फीस रख दो, 1100-2100 रुपए। और जो हुँ, भी हवन में बैठेगा वो हवन में बैठ सकता है, मतलब 1100-2100 रुपए देने के बाद में। तो हमने 2100 रुपए हुँ, उसकी फीस रख दी। तो उसके हुँ, बाद में क्या हुआ, वहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हुँ, और वहां पे क्या हुआ, वहां तक तो क्या, जो हमारे गांव के पंडित जी थे ना, तो उन्होंने 51,000 दक्षिणा भी मांगी थी उसकी, उस पूरे काम की कराने की। हुँ, और वो हमको पे नहीं करनी थी। हमारा जो अजमेर जिला लगता है, तो अजमेर जिले का जो माहेश्वरी समाज का, अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज का जो बंदा था, उस हुँ, बंदे ने उस बंदे को ही वो पे करने थे। और वहां पे जो खाना वाना होता वो सारा वो ही करता, मतलब वो सारी जिम्मेदारी उसने ली थी। तो हुँ, उस पंडित ने मना कर दिया सर। और वो जो फिर बाद में वो सरपंच था हमारे गांव का, उसने भी मना कर हुँ, दिया कि अगर ये एससी वाले उसमें हवन में बैठेंगे तो हम हुँ, स्थापना नहीं होने देंगे। पहले तो आनाकानी करने लगे थे कि भाई अभी नहीं करेंगे, अगले अप्रैल में करेंगे, उसमें दिसंबर में करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर वो, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, हम 2-3 जने उस बात को लेके माने नहीं थे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा पंगा भी हो गया था। तो हुँ, अब ये जो चीजें होती है ना, तो फिर हालांकि हम उस जगह जीत भी गए थे। और हम लोगों की जीत हुई थी। और वहां पे क्योंकि हमको फिर क्या दूसरी दूसरी साइड का सपोर्ट मिल गया था। तो वो होता क्या सर, अब मैं अच्छा तो सर आप अभी आप क्या हो, रैशनल हो या फिर आस्तिक हो? मैंने आपकी मैं क्या आस्तिक ही हूँ सर। मैं अच्छा शुरू से आस्तिक हो। आस्तिक रहा। हाँ जी, तो हाँ जी। ठीक है, आपकी इस बात से सर क्या कंक्लूजन निकालूँ? मतलब इसका कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब मैं यही यही कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। अभी जैसे मैंने उनको सारे एससी समाज के हुँ, लोगों को हवन में बिठा के या उनको मंदिर मंदिर तक ले जाके मैंने सही किया, या आप लोग हुँ। सही कर रहे हो उन्हें मंदिर से एक तरह से उतार के? मतलब मेरे को तो यूँ अच्छा लगता है कि यार वो लोग कभी नहीं पहुंच पाए, उनको मैंने वहां पहुंचाया, मतलब ऐसा मुझे ये नहीं, अच्छा देखिए लगा।
आप वैसे हो कौन उनको पहुंचाने वाले या ना पहुंचाने वाले? यदि उनको इस धर्म ने कुछ दिया होता और उनको अगर बराबरी का हक होता, तो आपको ये हक नहीं होता कहने को कि ऐसी समाज को मैंने पहुंचाया, क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि मतलब आप कोई उनको एक वो दे रहे हो, कोई बहुत बड़ा वो दे रहे हो कि हम उन पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हमने उनको वहां तक पहुंचाया। दरअसल वो भी इंसान है। यदि ये धर्म सही होता, आपके भगवान सही होते, तो उनके साथ तो ये सदियों से, जो 1000 साल से ज्यादा से ये इनजस्टिस हुआ है, वो जस्टिस होना चाहिए था। लेकिन क्या इन लोगों ने जस्टिस किया? क्या आप जिस भगवान को मानते हैं, क्या उसके बारे में आपको पता है उसकी कहानी, कि वो उसका कुछ रोल है भी ह्यूमैनिटी के लिए? क्या वो कुछ करता भी है, नहीं करता है? यदि आप आस्तिक हैं, तो आपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है कि उनमें क्या लिखा है शूद्रों के बारे में? आप देखिए, आप जाति व्यवस्था खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि आप दिल के अच्छे इंसान हो, ठीक है? हो सकता है कि आप अंदर से आपके अंदर ये जाति भावना ना हो, आप नहीं मानते हो। लेकिन ये अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं। हम में से कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता जाति के आधार पर। ये इंसानों ने बनाई है जातियां। तो ये अच्छी बात है यदि आपके अंदर है। लेकिन क्या सर आप इस चीज को खत्म ये सोचते हैं कि आप खत्म कर दोगे, आपके खत्म करने से हो जाएंगे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप यदि अच्छा, आप किस, वैसे मैं पूछूं, किस कैटेगरी में आती है, जनरल में या फिर मैं SC ST OBC हाँ वगैरह सर, में? मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ सर। हाँ, आप ब्राह्मण फैमिली से हो। चलो, हाँ आपको सर। इस चीज का एहसास है कि जातियां, अच्छा आप क्या मानते हो, जातियां सही हैं या गलत हैं? नहीं सर, जातियाँ तो खैर होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मेरे परिवार की बताऊँ ना सर, तो जैसे मैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हमारे दादाजी थे वो किसान थे, मेरे पिताजी थे वो राजस्थान पुलिस में थे। तो हम तो क्या हर गांव, हर शहर, हर जगह पे रह के आए हुए हैं। और पापा जी मेस में खाना ठीक खाते है। थे, मतलब हाँ, तो वो सारी तो चीजें हमने आपको क्या, कभी। अच्छा तो सर, अच्छा ये बताइए, यदि आप ब्राह्मण फैमिली से हो, तो आप हाँ ये सर। बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, मतलब मुंह से कोई पैदा हो सकता है? आपको ऐसा लगता है? सर इन चीजों के लिए सर एक्चुअली में क्या, अगर आप, क्योंकि आपके पास 17 खोपड़ी आती होगी सर, तो आप शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे मेरी बात का, लेकिन अ, हम सबसे अच्छी बात हमारी ये रही कि मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस में होने से हमेशा क्या, वो एक्चुअल चीज हमें बताते थे। तो वो हमें ये कहते थे कि, क्योंकि हम कई बार अगर कोई किताब पढ़ते भी थे ना, तो वो हमें कहते थे कि बेटा ये किताबें मत पढ़ा करो। और हम्म। कैसे मतलब वो हमें ये कहते थे कि ओरिजिनलिटी में जिया करो। क्योंकि हम कई बार उनसे कोई क्वेश्चन पूछते थे धर्म के लेके, तो कहते थे देख बेटा, ना तो तेरा दादा पढ़ा और ना मेरे को वो भी इतना टाइम मिला, और अगर तुम लोग भी पढ़ते हो ना, तो उनको सावधानी से पढ़ा करो, क्योंकि इन इन चीजों का मतलब तुम निकाल ही नहीं सकते कभी। वो हमेशा ये कहते थे। तो तो फिर ना लिखे हमने क्यों? कभी। वैसे सर ये भी पूछ लेते उनसे, फिर ये धर्म ग्रंथ लिखे ही क्यों गए जब उनका मतलब कभी निकाल ही नहीं सकते? फिर किसके लिए लिखे गए थे जब इंसान इनका मतलब नहीं निकाल सकते? तो सर इन चीजों को लेके उनसे तो मैं ये नहीं पूछ पाया, लेकिन मैं अपना खुद का जो मतलब निकालता हूँ, मैं ये निकालता हूँ कि ठीक है यार, उस टाइम कोई थी, सभ्यता थी या वो कुछ भी था, वो लोग क्या हम्म। सोचते थे, क्या करते थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, ऐसा ऐसा मैं सोचता हूँ सर। अच्छा, जब उनसे मतलब नहीं होगा तो भाई वो फिर आप जो भी ये रूट, सभ्यता, वो नहीं लोग जो तो भी सभ्यता रखते सर, थे ना। सर मैं समझ गया। जी जी। आप यदि कोई चीज को खत्म करना है, ठीक है, जी तो जी। आपको उसके रूट तक तो जाना पड़ेगा ना, उसकी तह तक तो जाना पड़ेगा। यदि आपको जातियां खत्म करनी है, तो क्या आप ये बोल दोगे कि जातियां खत्म तो खत्म हो जाएंगी क्या? मतलब कोई ये मान लेगा कि जातियां खत्म तो खत्म, उनको ये तो बताना पड़ेगा ना ये जातियां आई कैसे, और ये आई तो इसका नुकसान क्या हुआ, और ये नुकसान को खत्म करना है तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो सर आपको सर ये ये तो तो। उसकी रूट्स हाँ है ना, जी। रूट्स को तो फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इसकी रूट्स कहाँ से, ये रूटेड कहाँ है, ये चीज मतलब जातिवाद रूटेड कहाँ है? देखो, सर मैंने आपका बीच जो में ना मनुस्मृति है, कई बार वो कोशिश की। मनुस्मृति कहता है कि मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, और पेट से, जंघाओं से वैश्य पैदा हुआ, और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। यदि आप वो धर्म ग्रंथ
को मानते रहोगे और उसमें ये कहोगे कि ये धर्म ग्रंथों को भाई ये बड़ी बातें हैं, हम नहीं समझ सकेंगे, तो फिर ये लिखे क्यों गए हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये है, यदि आप इसको सच मानोगे तो फिर ये जातिवाद खत्म कैसे होगा? क्योंकि आप तो ये मान रहे हो कि मुंह से पैदा होके कोई सुपीरियर हो गया। वैसे पर आप एक अच्छे इंसान लग रहे हैं मुझे दिल के। मुझे देखिए, कोई लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात वाद विवाद का ही दरअसल मुद्दा है। यदि आपकी कोई मान्यता है तो उसकी फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आपके पास राइट है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, हमारा भी ये राइट है, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर देखो फैक्चुअली होनी चाहिए कि आपके पास क्या फैक्ट है। अब कोई बात है आपको रखनी है तो उसके आपके पास सबूत होने चाहिए, ठीक है? और यही खूबसूरती होती है डेमोक्रेसी की। तो अब दरअसल आप क्या मानते हैं? आपको ऐसा लगता है कि यदि ब्राह्मण फैमिली में कोई पैदा हुआ है और धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुए हैं, तो इस बात से वो सुपीरियर हैं, तो आप मानते हैं कि ब्राह्मण पैदा होते ही ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना सुपीरियरिटी का द्योतक है? सर इस बात पे तो ब्राह्मणों की और मेरी बहुत बहुत सी बार झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम अगर अपने आप पे गर्व करते हो, तो मुझे ये बताओ कि एक भीख माँगने वाला कैसे अपने आप पे गर्व कर सकता है? तुम खाई किसी और के रहे हो, तो तुम अपने आप को सबसे ऊँचा कैसे बता सकते हो? मैं ये उनसे बात सही सबसे है। पहला सवाल ये भाई जब तुम खाई किसी और का माँगा हुआ रहे हो, तो तुम अपने आप को सबसे ऊँचा बता कैसे सकते हो यार? कुछ तो लॉजिक बताओ मुझे चलो कि भाई सर, मैं किस लॉजिक ये जाति में ठीक है, आपका ये स्टांस है कि चलो ठीक है, आप जाति को गलत मानते हो, लेकिन आप फिर भी ये कह रहे हो कि चलो ठीक है, आप वो चीज़ों पे आप बात नहीं कर रहे हो, चलो एक एक बात छोड़ो। हम इस पे आते हैं मेन मुद्दे पे, इससे थोड़ा कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी, और इस पे आप भी सोच के आना दोबारा, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप इस स्ट्रीम के बाद भी आप इस डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो आप आगे थोड़ी हम चीजें आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उनके आंसर अगले स्ट्रीम में खोज के लाना है। जैसे कि सर आपने बताया, ये फोटो किसकी लगा रखी है सर आपने? गणेश जी? जी, जी, गणेश जी की लगा रखी। यही मंदिर है सर जो 2017 में बना था, हाँ जिसके हाँ। लिए हमने काफ़ी सारी लड़ाई करके और यहाँ पे स्थापना की थी और सभी जातियों के चलिए लोगों को वो मैंने वहाँ मत पे बताइए। दिखाया। हाँ, वो मत जी। बताइए सर। अच्छा ये बताइए, आपको गणेश की उत्पत्ति के बारे में पता है सर? सर सर भगवान को लेके आपका और मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दोगे, मैं भगवान को कैसे लेता हूँ? क्योंकि उसमें नहीं गणेश, नहीं, शिव जी सब हैं। लेने की बात मैंने नहीं है सर। दरअसल देखिए जी, सर, जी। यदि आप गणेश जी को मानते हैं, तो गणेश जी के बारे में आपको पता कहाँ से चला? धर्म ग्रंथों से या कहीं और से? ये बताइए पहले। हाँ सर, बचपन में तो होता है यही नहीं हकीकत बात बताऊँ ना तो टीवीओ से पता चला बचपन से जहाँ से मेरे को कन्फर्म अगर मैं सही बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले टीवीओ से ही पता चला, टीवी देखते थे, उनमें सीरियल आते थे, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। फिर बाद में कभी किताबें भी पढ़ी किताब ओरिजिनल तो कभी किसी कथा पढ़ी नहीं मैंने कि भई ये कोई गणेश जी की मैंने हाँ, कोई कथा पढ़ी हो, कुछ भी ठीक है, पढ़ा हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा लंबा आंसर मत करिए, आप सिर्फ इतना बताइएगा कि गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में आपको पता है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? हाँ सर, गणेश जी का इन इन जन्म हुआ था उट्टन से। तो सर क्या उपटन से जन्म हो सकता है किसी का? सर मेरी नज़र में भगवान ही नहीं काल्पनिक देख होते हैं। काल्पनिक है भगवान, हाँ, बिल्कुल काल्पनिक चीज़ है, ऐसी कोई तो चीज़ फिर है ही नहीं सर आपको भगवान नाम उसके की। मंदिर के लिए लड़ झगड़ के क्यों मंदिर बनवाया जब वो काल्पनिक है? सर और उनके बारे में काफ़ी जो बातें लिखी गई हैं, जी, जी। वो मतलब इन बातों को मतलब यदि आप मान लीजिए काल्पनिक है, आप ये समझ रहे हो, और फिर काल्पनिकता को यदि रियलिटी से जोड़ के लोगों को दिखाया जा रहा है, तो ये तो पंगु बनाना है ना, उनके अंदर भ्रम डालना है। मतलब ऐसी कोई साइंटिस्ट आए और कोई भी मनमानी थियरी निकाल दे, और जो जितने साइंस लवर्स हैं वो कहें नहीं यार क्या है, हमारे साइंटिस्ट ने निकाल दी ये थियरी, हाइपो मतलब ये गलत है तो क्या है, पर चलो इसको हम भी कह देते हैं यार सही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है अब। तो यार ये तो गलत हो जाएगा ना, तो फिर साइंस की नॉलेज है वो तो फिर डिस्टॉर्ट होती चली जाएगी, फिर लोग क्या साइंस की जो एक्चुअल नॉलेज है क्या वो रख पाएंगे? फिर तो उनके साथ ये गलत सर होगा ना। और मैं दूसरी कम बात से ये कम है ना कि शब्दों में जी, जी, और कम से दूसरी कम बात शब्दों ये में अगर सर, भगवान के बारे में बताऊँ ट्रिपल हाँ, एस जी कम सुन से लीजिए कम थोड़ा, शब्द और जी जी, ट्रिपल जी, एस जी। जी थोड़ा सुन लीजिए। आप ये बताइए, जैसे कि गणेश जी की है भाई कि वो उपटन से पैदा हुए
और फिर वो पार्वती जी नहा रही थी, और जब शंकर जी आए तो उन्होंने इनको गेट पे बिठा रखा था कि कोई नहा ना ले, कोई देख ना ले, अंदर ना आ जाए, तो वो अंदर नहीं जाने दिया शिव जी को। शिव जी को गुस्सा आया तो उनका मुंडी उड़ा दिया। अब सर यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि यदि देखो शिव जी मुंडी उड़ा दिए, शिव जी यदि उनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, उनको भोलेनाथ कहते हैं, उनको शंभू कहते हैं, तो भाई वो अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, पहली बात तो, फिर वो कैसे त्रिकालदर्शी और कैसे भगवान हो गए। दूसरी बात ये, क्या जो इंसान एक इंसान कि उसको धड़ से उसके सर को अलग करके उसको पता नहीं कहाँ फेंक दिया, मतलब उसको तो ढूंढ नहीं पाए वो, ठीक है, वो बेचारे एक मासूम हाथी को जो बेगुनाह है उसके हाथी के बच्चे का सिर काट के उस पे फिट कर दिए, ठीक है। तो जब वो इतना कर सकते थे तो फिर ये मतलब पार्वती जी को इतना तो पता होगा, घर ही ऐसा बनवा देते पार्वती जी के लिए कि वो कम से कम गेट पे गेट होता, उसमें उसमें वॉशरूम ऐसा बनवा देते कि वो जिसमें गेट होता। और दूसरी बात, क्या आपको ये तार्किकता लगती है कि किसी इंसान के धड़ पे कोई हाथी का वो फिट कोई कर सकता है? इसको इवन हमारे पीएम मोदी जी ने कहा कि पहली सर्जरी तो गणेश जी की हुई थी, उन्होंने भाई हाथी का सर जोड़ दिया था। मतलब इस तरीके की बातें होती हैं, इनमें कितना लॉजिक लगता है आपको? क्या कहते हो, आपके क्या विचार हैं इसमें? थोड़ा समझा दीजिए जी शॉर्ट में। जी जी सर, सर मेरे को 5 मिनट का टाइम दे देंगे, मैं आपको पूरा समझा दूं। आप शॉर्ट में इसके रख लिए तो दीजिए, सब ज्यादा लंबा नहीं हाँ शॉर्ट, खींचे, ज्यादा नहीं नहीं, लंबा नहीं, बस आप शॉर्ट में रख 4 मिनट दीजिए। के, हाँ। 4 मिनट में समझा हम्म। दूंगा आपको। जो मैं जानता हूँ मैं उतना बता सकता हूँ। थोड़ा सा पीछे अपन को जाना पड़ेगा। हिंदू सभ्यता के हिसाब से सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी कि समुद्र के अंदर जीव का पैदा होना। उसके बाद में है कुर्मी अवतार, मैं दशा अवतार बता रहा हूँ आपको। तो यानी कि वो जीव समुद्र से आ रहा है पृथ्वी की तरफ। उसके बाद शायद बड़ा अवतार है कि भाई वो स्तनधारी होता जा रहा है। उसके बाद में कौन आए थे, उसके बाद में शायद ये वामन अवतार, कि अब वो नहीं, उसके बाद नरसिंह अवतार, कि अब भाई वो आधा इंसान और आधा नर बनता जा रहा है। उसके बाद में वामन अवतार, कि भाई इंसान बन तो गया लेकिन बोना है। उसके बाद में परशुराम, इंसान बन तो गया लेकिन उसका दिमाग अभी पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। क्यों बता रहे हैं ये सब? ये क्या इससे है अच्छा, क्या ये? लेकिन क्या आप प्रूव करें? यार क्या ये है मतलब ये? हाँ, आपको ठीक है, आपको ऐसा लगता है ट्रिपल एस, आपको ये लगता है कि मतलब जो आपके हिंदुइज्म के जो है, जो पूर्वज रहे होंगे, उनको ये एवोल्यूशन सारा पूरा पता था कि कैसे उत्पत्ति हुई, नहीं कैसे नहीं, मैं सिकल इसमें सेल। कोई हिंदुइज्म की छाप लगाना नहीं चाह रहा हूँ सर, मैं इसमें कोई छाप नहीं नहीं, लगाना तो नहीं चाह रहा हूँ, मैं आप ये भी नहीं। छाप नहीं लगाना, अगर नहीं, आपका इसमें कहने का कोई मतलब साइंस आपके तो जो, है नहीं, उसकी कुछ कहानी भी अगर नहीं आप तो आप ये पढ़ेंगे कह रहे तो। हो कि मतलब आप ये कहना नहीं चाह रहे नहीं, हैं कि इन लोगों को ये पता, पूरी एवोल्यूशन की पूरी प्रोसेस पता थी, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं 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 सर, मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो लोगों को जो इससे मैं मेरे तरीके से लोगों को धर्म ये से आपके तरीके समझाते से ना नहीं कि होता, तुम्हें। नहीं आपके तरीके से नहीं होता सर। आप जो धर्म ग्रंथों में लिखा उनके ऊपर बात करिए ना आपके। आप अच्छा, ये आपको सारी मैं कोई चीजें धर्म सर ग्रंथ धर्म खोल इससे के ग्रंथों में दिखाऊं? लिखी हुई, इन ये सब के पुराणों में आधार लिखी पे है आप सर कैसे दशा काम अवतार। कर रहे हैं? इससे दशा, कैसे हेल्प कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं ना हेल्प कर रहे हैं, और जो आप आप मेरे को काम दो, कर रहे हैं मैं वो आपने काम शायद कर अभी रहे हैं। एक एक मिनट सुना नहीं ना यार, मैडम, आप एक मिनट, मैंने आपने एक मिनट मैं जवाब और दिया सुन समझ था, लीजिए, ये रही हूँ। इस पे मैं मत आइएगा, आप एक इस पे मिनट और मत सुन लीजिए आइएगा। मैम प्लीज। तो देखिए, इसको मैं एक इतना मिनट सुन डिटेल में लूंगा, मत बताइए, ये सीधा सबको इसका नहीं, पता, सारे बस मैं सीधा आ आप इंसान गया, को। आइए, आपको आधा मैं बता मैं मैं गणेश जी के ऊपर आइए आधा आप सीधा। मैं आधा बता चुका हूँ सर, आधा ही और बताना है आप, इतने से मेरी रिक्वेस्ट मानिए। परशुराम है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और मानसिक स्थिति सही नहीं है, काट काट रहा है तो काटे जा रहा है। उसके बाद में राम जी आते हैं। अब उनका दिमाग तो प्रॉपर तरह से ठीक हो चुका है, लेकिन अब वो एक तरह से कोई मर्यादा की बात कर रहे हैं, यानी संविधान जैसा कुछ लागू कर रहे हैं। मतलब ठीक हो उसके चुका बाद था राम कृष्ण आ का? गए। मिसोजिनिस्ट, अच्छा, राम मैं मिसोजिनिस्ट। का लास्ट दिमाग पे आ ठीक जाता हूँ जी। राम का दिमाग ठीक हो गया था? चलो कोई बात नहीं सर, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। राम जो पता ये है सीता जी के लिए क्या लिख रहे हैं कि भाई मैंने मिसोजिनिस्ट। तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं लड़ा है, जी ना जी, ही मैं नहीं तुम्हें सर, बाबा मैं तुम अच्छा, वो मैं मर्यादा लास्ट पे आ गया पुरुषोत्तम सर। कह रहे हो, जो जो हाँ, जो कृष्ण पे आ मर्यादा जाइए, पुरुषोत्तम चलो अपनी कृष्ण बीवी नहीं, की लीला पे सुनते आ अग्नि जाइए, जाइए। परीक्षा सुनते ले भी रहा है, जाइए ना और ये इनका। हाँ। अग्नि परीक्षा जी जी लेने की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि तुम मुझे वैसे ही लग रही हो, वैसे ही अप्रिय लग रही हो जैसे कि एक आंखों के रोगी को ज्योति नहीं सुहाती। आप लक्ष्मण के, भरत के, सुग्रीव के, किसी के भी पास चले जाओ, पर मेरे यहाँ से चले जाओ। अपनी बीवी को दूसरे के साथ भेजने की बात कर रहा है, किसी के भी पास जाके रह लो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम लग रहा है? वो ठीक हो गए थे? क्या बात कर रहे हो यार? मतलब सर वही दिक्कत है ना कि आस्तिकता में फिर अंतर आपकी निकलने लगी ना, फूटने लगी। अब मैं बताओ या आप क्या किसी को करें? चश्मा फॉलो अलग हो करने की, जाता अस्तिकता मैं में। सर
किसी को फॉलो करने की नहीं कह रहा मैं, या किसी को ये नहीं कह रहा किसी रामकृष्ण को मानो, मेरा कोई इससे कोई संदेह वो नहीं है सर कि आप मानो कहना क्या चाह या रहे हैं, उनको नहीं समझ पढ़ो। में आया आप, फिर क्या कहना क्या कहने मैं चाह आए यही रहे हैं? हो? कहना मैं चाह रहा हूँ कि अब लास्ट में गौतम बुद्ध आ गए। गौतम बुद्ध जैसे ये श्री कृष्ण ने वो दिया भी था कि भाई अवतार है, युद्ध युद्ध युद्ध। वो भी जी, आपके गौतम अवतार बुद्ध है। आ गए, तो अब अपन को क्या गौतम बात बुद्ध कर, की बातों को ही फॉलो करना पर चाहिए, आपके, पुरानी अरे सारी भाई बातों साहब, को। आपके धर्म ग्रंथ तो गौतम बुद्ध को चोर लिख रहे हैं। आपकी रामायण, वाल्मीकि रामायण में आया है मैं बुद्ध के मैं लिए यही चोर कहना चाह शब्द रहा हूँ लिखा कि है इसके पहले बाद। पहले की नास्तिक जो चीजें बौद्ध हो गई ना, चोर लिखा है, इनसे दूर जैसे रहें, कि ये अगर मैं बात ये आई है। कहूँ कि कृष्ण की लीला में राम का नाम कितनी बार आया, आया ही नहीं। तो उन्होंने जब उन्होंने ही राम को याद नहीं किया तो अभी तुम क्या करोगे? अच्छा अभी अरे भाई साहब, आपकी मतलब पुराना वाल्मीकि जो हो रामायण गया, में बुद्ध को चोर बोला है, चोर, बुद्ध को चोर बोला है। यार मतलब इतना कहाँ तो से मुझे ध्यान नहीं। बुद्धा को आप, नहीं आपको नहीं यहाँ लिखा ध्यान, उन्होंने, हुआ हम है, करवा रहे हैं ना, लिखा हुआ हाँ दिखा है। दे हाँ रहे हैं यहाँ बिल्कुल, से, आपको ध्यान नहीं, आप हाँ। सही कह रहे होंगे, आपको आप ध्यान नहीं बिल्कुल है सही तो, कह रहे होंगे। नहीं तो आप उनको अवतार क्यों बना रहे हो भाई? बुद्धिस्टों से तो आपका 36 का आंकड़ा है। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ आप अगर अ, अगर हम हमको इस समय के अरे अंदर यार, बुद्ध को अपनाना चाहिए। अगर हम सारी चीजों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें आप इस तो टाइम गणेश पे जी का मंदिर खोल रहे हैं और आप कह रहे हैं बुद्ध को अपनाना चाहिए। मंदिर तो गणेश गणेश जी का सिर्फ एक खोल रहे हैं। सिंबल, ये एक शुभता का सिंबल है मैम। अभी जैसे अब किसका गणेश है? जी को मैं किस तरीके से लेता हूँ, जहां अच्छा, तक मैं राम जी गणेश को जी के बारे मानते में, हैं आप? ये बताओ, राम जी को मानते हो? हाँ हाँ बिल्कुल मानता हूँ ना। अच्छा, तो ये चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप ये मेरे को बता दो। यार आप वहां तक तो नहीं पहुंच रहे, चलो मैं आप सीधा, आपसे सीधे फैक्ट पे ही बात करूंगा, क्योंकि आप ऐसे इधर उधर जा रहे हो। तो देखिएगा, मैं आपको अच्छा ले चलता हूँ। अच्छा ये देखो, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, वाल्मीकि रामायण है, ठीक है? ये श्रीमद् जी सर जी वाल्मीकि सर। रामायण है, सचित्र हिंदी अनुवाद हम्म, है, द्वितीय खंड है वाल्मीकि रामायण का, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है? अब जी मैं सर। आपको लेके चलता हूँ इसको। देखिए, मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ, चलो। तो ये देखो, सुंदर कांड है, पंचतीर्थ सर्ग है, मतलब 35वां सर्ग है सुंदर कांड का, ठीक है? ये यहाँ पर आपको जी दिख सर। भी रहा है, ये 35वां सर्ग भी आ गया। अब यहाँ पर है, सीता जी के पूछने पर हनुमान जी का श्री राम जी के शारीरिक चिन्हों और गुणों का वर्णन करना, तथा नर बानर की मित्रता प्रसंग सुनाकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न करना। अब यहाँ पर ये सीता जी के पास पहुंच गए, और हनुमान जी से सीता जी शारीरिक अंग मतलब पहचान पूछ रही है राम की हनुमान से। तो देखिए हनुमान क्या क्या बता रहे हैं उनके बारे में। सर आप पढ़ पाओगे स्क्रीन पे? ये देखिएगा, ये सुंदरकांड 35 सर्ग सर्ग 35 का अच्छा हाँ 17वां हाँ। श्लोक है। हाँ इसको सर, मैंने इसको मैंने पढ़िए आपका ये यहाँ वीडियो यहाँ- देखा था, आपने एक बंदे हाँ, एक अब बंदे को देखिए, पढ़वाया ये था। देखिए, ये यहाँ पर हाँ ये मैं तो देखिए, ध्यान। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है शिश्न की अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं। मतलब हनुमान जी कह रहे हैं राम का जो शिश्न है यानी पीनस वो चिकना है। तो ये कैसे पता है सर? ये बताइए, आपके धर्म अब ग्रंथों में सर लिखा अब है ये पता नहीं राम ये के रामायण बारे कब लिखी गई, 500-700 हजार साल पहले। में। अरे तब तो उस टाइम में जब भी लिखी, उस लेखक ने क्या क्या सोचा फर्क पड़ता? अरे भाई उस साहब, लेखक आपके ने क्या राम के सोच बारे के में लिखा यही अब से ये पता तो। चलता है ना, कब लिखी गई कि क्या हाँ, मतलब है। आपकी नहीं सर यही आपको ऑथेंटिक और यही सबसे एक बात पुरानी बताऊं रामायण सर, है। एक बात क्या बताऊं बताओ? सर, ये वाल्मीकि रामायण को कोई रखता नहीं है घर के अंदर, किसी भी कहीं पे भी अच्छा, आपको उसका पाठ करता हुआ कोई नहीं मिलेगा। राम का अस्तित्व तो वाल्मीकि वाल्मीकि अरे रामायण यार से वो ही है। उसमें भी दिखा देंगे, भले राम ही का अस्तित्व तो है क्या वाल्मीकि मुझे ये रामायण से पता ही नहीं है। है, लेकिन कोई कोई नहीं मानता मैडम इसको, आप आपके खुद भी लिए टीवी प्रैक्टिकली से देख होगा, लीजिए। आपके लिए टीवी से आप होगा प्रैक्टिकली अस्तित्व, देख लेकिन लीजिएगा, अगर आप कहीं पे पाठ होते देखेंगे ना तो वो रामचरितमानस का देखेंगे मैम, वास्तव में प्रैक्टिकल बात ही बता रहा हूँ आपको। वैसे हाँ, वो मैं क्योंकि मतलब वो हमारे घरों में भी ब्राह्मण नहीं होती है मैम। चरितमानस है, उसमें ब्राह्मण का ही सारा लिखा है, इसलिए आप उसके पाठ तो होते देखेंगे। फेमस ही उसी को किया गया। अच्छा, मैं जी आपसे जी पूछती हाँ, हूँ, वही वही सुना है आजाद जी, मैडम मैं जी। 1 मिनट इनसे बात कर लूं? जी जी हाँ मैम हाँ जी। मैम, ठीक है, आप हाँ, करिए। आप कह रहे थे ना कि आप भी ग्राउंड पे ये काम करते हो जो आप काम जी कर रहे जी हैं। हम लोग जी तो जी यहाँ पे ऐसे मतलब आप, आपका तरीका सही है, मेरा तरीका सही है, आप इस तरह पूछ रहे थे ना। आप कह रहे थे जी ना कि जी कोई आपने जो ये मंदिर खुलवाया वहां पे, और आप जी जो एसटीज है तथाकथित, उनको यज्ञ में आपने शामिल किया, इतने लोगों से इतने दिनों से वो वंचित थे, और आपने करके अच्छा किया, ये आपका तरीका जी है। आप जी मैं ये कहती हूँ आपका तरीका वो अच्छा होता जब आप उनसे माफी मांगते हैं। इतने कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से आपको वंचित रखा, हर बात से वंचित रखा, हर कार्य से वंचित रखा, और यहाँ ये हम इस ऐसी काल्पनिक कल्पनाओं में, स्वर्ग नरक में, पाप पुण्य में, और इन सब में हमने फंसा के रखा इन इन इस तबके को।
और उन तबकों को जो आपने वो 1 लाख, जो लाख रुपए जो बड़ी मुश्किल हो रहे थे आपको इकट्ठा करना, उसकी बजाय उस जो वंचित तबका है उसमें उनको काबिल बनाना कि ताकि वो अपना खाने का, पढ़ने का या जो भी जुगाड़ कर सके, उनकी पढ़ाई के लिए करना। मेन बात है कि किसी को आप पढ़ा दोगे तो वो काबिल तो अपने आप बन जाएगा, रोटी कमाने लायक तो वो अपने आप ही बन जाएगा, संपन्न। मेन होता है आप मंदिर की बजाय ये करते हैं, और मंदिर को कहते हैं कि मंदिर में अब ताला लगाओ, जिसने इतने दिनों तक इस समाज को, ऐसे समाज को इतने हजारों सालों तक वंचित किया। समझ रहे हो? वो आपका सही तरीका होता, जो ग्राउंड लेवल पे आप जो काम कर रहे हैं वो आपका तरीका होता। ये कोई तरीका नहीं कि आप उनको फिर वही मंदिर में ले जाके वही काल्पनिक चीजों में उनको फंसा रहे हो, दान पुण्य के चक्कर में। जी, मेरा तो जी बस मैडम अगर थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा मैडम, आप थोड़ा भावनात्मक हो गए शायद। मैं केवल आपसे भावनात्मक नहीं करना चाह रहा आपको, आपसे बस अगर आप ये सवाल कह रहे हो मंदिरों में, मैडम मैंने क्या, मैं तो अगर कहूँ तो मंदिरों में सबसे पहले भेजने वाले भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो या तो वो गलत थे, उन्होंने इनको वो मंदिरों में भेजा सब अधिकार लोग। की बात थी। हेलो, वो जो मैंने भी तो उन्होंने अधिकार ही किया दिलाया था, मैडम। उन्होंने मैंने उन्होंने मैंने अधिकार। मैंने हाँ, मैडम मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब वो उनकी छाती पे वहाँ खड़े रहते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वो गणेश जी नूतने आते हैं, मैं उनकी टीका लगवाता हुआ देखता हूँ। जो जो पुजारी उनको देख के भागते थे ना, वो उनकी टीका लगाता है, वो उनकी मोली बांधता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैडम, आप उस चीज को भी तो देखो। तो हो सकता है, मैं क्योंकि कहती हूँ अच्छा, कि और इस चीज आपको को, जो तरीका इस समझ में ट्रिपल आया। एस, ये चीज आपको दिखी कभी कि इंद्र मेघवाल एक छोटा सा बच्चा, 3rd क्लास में पढ़ने वाला, जिसको कोई समझ नहीं है क्या जातियां होती हैं, अगर उसने मास्टर जी की घड़ी से पानी पी लिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आपको पता है यूपी में दलितों के साथ उनकी खाट से बॉम्ब रखकर उड़ा दिया गया, जूते में पानी पिलवाया जा रहा है। ये आपको पता है? मूंछ रखने पे मार दिया जा रहा है। मतलब आप कहाँ पर देख रहे हो? मतलब आपने, अगर आप जातिवाद नहीं मान रहे तो आप ये समझ रहे हो नहीं नहीं कि नहीं, मैं भारत से तो कह रहा जातिवाद हूँ सर खत्म हो है, गया? और मैं तो कह रहा हूँ सर है, और जो आप बच्चे की बात बता रहे हो ना, उस बच्चे की जब मैंने खुद ने सुना था ना, हकीकत कह रहा हूँ, वो राजपूत है चाहे कोई भी है या कोई सर आपने खलिस्तानी है, क्या बात करें, आप बताइए। अगर आप वो कहीं मेरे पे सामने आ कोई जाए ना सर, डिस्कस, वो मेरे सामने आ जाता ना, आपका कोई पता स्टांस नहीं नहीं एक, हालांकि मैं कर तो क्या सकता बिल्कुल। हूँ, लेकिन सर मेरे को भावना मैं ऐसी होती है कि उस बच्चे के हाथ लगाने वाले मैं ये मैं पता कहती नहीं क्या कर दूं अच्छा उस ये आदमी के बताओ, साथ। चलो चलो ये बताओ, ये जी सर। ये जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ये राम जी का शिश्न यानी उनका पीनस, बुद्धि छोटी है, पतली है, तो मतलब ये क्या है इस तरीके की? अभी इसमें मैं आपको दिखाऊं तो सर इसमें वाल्मीकि एक्चुअली में रामायण में इसका मुझे सीता ज्ञान जी, ही नहीं है, सुनिए मैं सुनिए, कैसे देखो। हाँ सीता हाँ हाँ। अरे आपको ज्ञान नहीं है, मैं आपको पढ़वा रहा हूँ यहाँ पर जो लिखा है, सीता जी के बारे में मैं लिखा है, सीता जी 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 के जी स्तन जी ताड़ फल के समान गोल गोल हैं, इस जी तरीके से जी। चीजें लिखी हैं, तो ये गलत है या सही है, आप ये बताइए। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूंगा नहीं कि यार, आप कोई भी चीज देखो गोल गोल घुमा रहे हैं आप, ठीक है आप बात कर रहे हो, लेकिन आपका कोई सर स्टांस नहीं है, तो फिर मेरा बोलने जो दो गए। प्रैक्टिकली है मैं उसी अनुभव को मानता हूँ, मैं वही चीज आपको बताऊंगा, अब उसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ सर, मेरे को पता ही नहीं है, वो मैं समझता ही नहीं उस चीज के अंदर। बाकी मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव आपको दे सकता हूँ कि ये जो, नहीं मैं नहीं, क्या तो सर अभी फिर कोरोना आपको काल फिर के अंदर है सीधी ना, बात है, मैं आप धर्मशास्त्र की स्ट्रीम्स बात ही देख बता रहे, रहा सर ठीक है, नहीं आप, मैं समझ गया आप क्या है, दरअसल आपने स्ट्रीम्स देखी, आपको पता है कि धर्म ग्रंथों पे हम फंसेंगे, तो आप हूँ। नहीं नहीं दरअसल नहीं, अपनी मैं चीजों धर्म को ग्रंथ के ऊपर ही जस्टिफाई आ कर रहा हूँ, रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गलत धर्म गलत है, ग्रंथ के ये ऊपर आ रहा गलत हूँ। है। अच्छा, आपके मैं धर्म ग्रंथ, आप मैं बताइए ना, आ आप जाता क्या हूँ। मानते हैं? आपके जो धर्मों के ग्रंथों में जो गलत चीजें लिखी हैं उनको क्या मानते हैं, वो सही है क्या? अच्छा, चलो मैं धर्म ग्रंथ पे आ रहा हूँ, मैं रामचरितमानस पे आ जाता हूँ सर, मैं आ जाता हूँ सर, है ना। चलो रामचरितमानस सबसे, खोलूं मैं? चलो हाँ रामचरितमानस खोलता ठीक हूँ, है। हाँ, क्या हाँ हाँ, मानते हैं आप खोल लीजिए रामचरितमानस? रामचरितमानस, खोल लीजिए आप। चलिए बताइए रामचरितमानस के बारे में, क्या क्या बताइए। रामचरितमानस की सबसे फेमस चौपाई के ऊपर अपन बात करते हैं, ढोल शूद्र पशु नारी वाली चौपाई पे अपन बात करते हैं आज। हाँ चलो कर लो, बताओ। ठीक है ना सर। वो सही है क्या? हाँ, क्या सही है वो? अब हम्म आपने केवल वो चौपाई पढ़ी और आप लोग हो गए कंफ्यूज, ठीक है ना सर, उसके अच्छा पहले का आपने पढ़ा कंफ्यूज। सर कभी? अरे वाह, क्या सर पढ़ा वो दीजिए, चौपाई चलिए। कौन किसको कह रहा है, पहले आप ये बताओ मुझे। नहीं नहीं, वो छोड़िए, आप बताइए, मेरे से मत पूछिए, आप बता रहे हैं, आप बताइए, फिर मैं आपको बताता मैं बता दूं। हूँ। बताओ बताओ, वो जल्दी चौपाई बताओ तो जब कहानी तीन है। दिन, अच्छा मैं बता रहा हूँ सर, मुझे 2 मिनट टोकना मत, अपन कंफ्यूजन दूर कर हम्म, देंगे भी उस चौपाई का। ओके। हम्म वो चौपाई, श्री रामचंद्र जब 3 दिन हो जाते हैं और वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, उनको मिला नहीं, तो वो उनका वो अग्निबाण वगैरह निकालते हैं, और उसके बाद में समुद्र आता है, हम्म हम्म और समुद्र आके ये कहता है
कि ढोल शूद्र पशु नारी, वो खुद को शूद्र मानता है, मतलब समुद्र उसके अंदर। वो कहता है कि ये हम सब प्रभु आपकी कृपा के अधीन है, अगर आप ही हमारे को मारने की कोशिश करोगे तो फिर कैसे होगा। और उसके ये चौपाई बोलने के बाद श्री राम उसको क्षमा कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ उसमें जातिवाद कैसे हुआ। तो उसने खुद की बात क्यों नहीं की? उसने उसमें मना क्यों नहीं ढोल किया? शूद्र, वो शूद्र खुद को कहता ना कि मैं शूद्र हूं और मुझे हाँ हाँ, आप मारिए। नहीं वो समुद्री कह रहा है कि मैं गवार खुद समुद्र तो गंवार है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं। और नहीं 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 वो नहीं, तो इसमें चलो मान लिया वो समुद्र, गंवार है, तो अपने आप को शूद्र और गंवार कहता, नारी क्यों कहता? समुद्र तो नारी है नहीं। वो ये कह रहा है कि इस समाज के अंदर शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं, तो आप हमें छोड़िए, ये कह रहा है वो। अच्छा, ताड़ना का मतलब क्या है? मेरी बात सुनिए सर, समुद्र क्या कह रहा है आप समझा दीजिए मुझे, उसमें समुद्र क्या कहना चाह रहा है ये चौपाई बोल के। अरे समुद्र तो अरे ऐसे ही समुद्र कैसे बकवास अरे आप किया, जातिवाद कर रहा दारू समझे है। पिया डॉक्टर, हुआ नो था, इन्हीं वो से कुछ भी पूछते बोल हैं। गया। समुद्र ऐसे अरे कह सकता ये है? कोई जवाब, ये कोई जवाब नहीं हुआ समुद्र सर। आप ना कुछ सर बोल सकता है? तो फिर डॉक्टर इस ये चौपाई को ये छोड़ तो बताओ। देना फालतू चाहिए, की फिर बात। इस पे ये नहीं वो बोलना चाहिए कि बकवास समुद्र जातिवाद कुछ है, है। बोल उसको कोई सकता मतलब है? ही नहीं देखिए बनता। मैं डॉक्टर क्यों साहब, उन्हें एक क्यों मिनट, मतलब छोड़ूं, ये ये इनसे बात बताओ। पूछ। आप या तो सच्चाई भाई पे ये बात करो सर ये। ये क्या है, ये नहीं नहीं, बताओ। समुद्र आपको को लग शूद्र पशु नारी, पशु का क्या मतलब है? पशु क्या समुद्र में जाके नहाते? अरे सर आप समझ नहीं रहे, पशु का मतलब ये है कि पशु को भी आप डरा सकते हो। मतलब ये जो उन्होंने 4 कैटेगरी बताई, उन्होंने कहा ये डराने योग्य है लेकिन मारने योग्य नहीं है। आप इनको मतलब अच्छा, अरे छोटे लेवल पे ताड़न ले का कहाँ सकते मतलब मना हो। क्या किया? कर छोड़ो ये। दिया आपने? ताड़न का डॉक्टर मतलब साहब, क्या है? डराना? डॉक्टर साहब इस पे बात ही नहीं करना दरअसल, ठीक है। नहीं सर, अ, आप मुझे समझा अरे दीजिए, सुन ये तो कंफ्यूज लीजिए। कर रही है नहीं कर रही है, ये अरे दोहा हम अरे लोगों नहीं में नहीं नहीं, बेर अरे पटकता है नहीं सुन तो पटकता लीजिए। है। हाँ, हाँ मैं हाँ। उस पे बात कर लेता हूँ, उस पे बात आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये बताओ, सीधी बात हम्म। ये है, आप उसका पूरा सा मेरे को एक एग्जैक्ट मीनिंग समझा दीजिए, फिर मैं इस पे बात करता हूँ। चलिए, आप ये बताइएगा, आप कह रहे हो कि मतलब इसका क्या मतलब है, ताड़न से आपका क्या मतलब है? ताड़न का अर्थ क्या लगा रहे हो आप? और सर मैं इसकी शब्द की व्याख्या तो कर नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह अरे रहा हूँ क्यों नहीं कि कर ये सकते, किसी करो ना ब्राह्मण यार, वहां ये पे, तो नहीं पार्शल नहीं हो नहीं रहा है नहीं, ना। हाँ मेरी बात सुनिए, ये वहां पे अगर ये चीज कोई ब्राह्मण नहीं कह रहा है, वहां पे ये चीज समुद्र डिक्लेयर कर रहा है और उसके बाद में उसको ओ भाई साहब, छोड़ दिया चलो अब जा रहा दिखा है उस देता हूँ, चलो सिचुएशन को। देखो, एक मिनट आप सुन लो। एक उस सुन लो, अब इस एक चौपाई मिनट, के एक बाद में मिनट आप उस सुन लो, समुद्र को चलो छोड़ एक दिया जा रहा मिनट। है। अब जी ठीक है, जी। एक मिनट देखिए। ये जो सारी चीजें हैं, वो कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, उससे फर्क हम्म। नहीं पड़ता। इसके लिखने वाले हैं तुलसीदास, और तुलसीदास ने जो नहीं कैरेक्टर नहीं नहीं, देखा। ये डाले हैं तो ईर्ष्यावादी बात हो गई सर, ये काकभूषण। तो दरवाजा अरे सुन तो दरवाजा बंद करने यार वाली सुन, बात। यार सुन तो लीजिए, पूरा सुन नहीं रहे हो, मैं आपको प्यार से सुन रहा हूँ, अब सुन लीजिए। देखिए, ये चाहे, देखो ये सीधी सी बात है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ना समुद्र बोलता है और ना बाणों से पानी सूखता है, ना कुछ होता है। ये सिर्फ गपबाजी लिखी गई है, और इनके आड़ में दरअसल जो है ना, शूद्र समाज को नीचे दिखाया गया, यानी जिनको शूद्र सो कॉल्ड तथाकथित बना ये आप कैसे कह नारी। दिया गया सकते हो, था। ये कैसे कह सकते हो, ये कैसे कह सकते हो इस चौपाई को लेके। मतलब मन से, आप मन ये से। मन से क्या, आपको क्या लगता है समुद्र बोलेगा? समुद्र आता है कोई? अरे सर समुद्र जब ये कोई बात इंसान ही है? कथा की, मतलब ये पागल हो क्या, बात ही मतलब एक पागल हो काल्पनिक, क्या? अरे अरे सुनिए वो अरे बात, भाई पागल हो क्या ये आप? बात ही कहानी की हो रही एक है, मिनट सुन लीजिए, इसमें आप समुद्र भी पागल हो इस कुछ क्या? बोल भी सकता है सर। डॉक्टर साहब हाँ, समुद्र, बोल चलिए, मैं सकता एक है, मिनट चलो आपको बोल बात कर लिया, लेता हूँ। लेकिन वो अपने आप को सजा की बात करेगा चलो ना। यार, ये देख लो, उसमें ये साथ देख लो। में ढोल को जोड़ने की क्या जरूरत है? पशु को जोड़ने की क्या जरूरत है? नारी को जोड़ने की क्या? गंवार को वो सीधा अरे कहता है, मैं डॉक्टर, समुंदर हूं, मैं गंवार हूं, आप मुझे नहीं नहीं नहीं, आप मुझे दंडित कीजिए। मेरी बात सुनिए सर, इसमें समुद्र ये आप कह रुक रहा है कि जाइए मैं एक यार, सेवक हूँ, देखिए अब मैं आपको बोलने मैं दे रहा हूँ, रावण एक का मिनट सेवक हूँ। चुप कर रहा हूँ, मैं आपको समुद्र चुप कह कर रहा हूँ, एक मिनट तो ये चुप कहता है कर ना रहा कि हूँ। मैं रावण का सेवक डॉक्टर हूं, साहब मुझे एक मिनट, दंडित कीजिए। अरे डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाइए, चलिए मैं इनको वो छोड़िए। ये देखिए, सिर्फ बही नहीं, सिर्फ ताड़न का तो छोड़िए, आप लोग उस पर बहुत बहस कर रहे हो, और उस पे ये यार देखो, ताड़ने का आप, ताड़न का जब मैंने आपने आपसे मतलब पूछा, तो आप कह रहे हो उस शब्द पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। यार ये तो आपकी दोगलापंती है। और अब देखिए, आपकी दोगला नीति है, देखिए ये भी देखिए, दुर्वासा मोही दीनी सापा, प्रभु पद पेखी मिटा सुपापा, सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही मोही न सुहाई, ब्रह्म कुल द्रोही। अब देखिए यहां पर वो क्या कहते हैं, वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों के देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा
हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। अब देखिए कैसे यहाँ पर जो राम का कैरेक्टर भी डाला गया है ना, चाहे राम का हो, चाहे काकभुसुंडी का हो, यहाँ पर चाहे समुद्र का हो या कोई अदर कैरेक्टर हो, यहाँ पर सारे के सारे कैरेक्टरों को इसलिए डाला गया है कि जिससे ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की जाए, उनकी महिमा की जाए, बस वही गाने के लिए किया गया है। मतलब वो राम भी क्या कह रहे हैं, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला नहीं सोता। आगे 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 देखिए ये दोहा, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भुसूर सेब, मोही समेत विरंची से बस्ता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट को छोड़कर जो भूदेव यानी पृथ्वी के ब्राह्मण धरती के देवताओं ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। देखिएगा कि भाई ब्राह्मणों की सेवा के ऊपर कितना जोर दिया गया है और कितना लालच दिखा गया है। और देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सापत ताड़त पुरुष कहनता, विप्र पूज अस गवाही संता, पूजे विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीण। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण शूद्र पूजनीय नहीं है। अब ये अब अनम्यूट करो और इसका अर्थ बताओ। वहां पर तो बहुत चपड़ चपड़ कर रहे थे क्योंकि उस पर बहुत हो गया, तो अब चलो इस पे बताओ, बताओ इस पे। भाग निकले भाई, ये देखो, अरे जैसे ही बात निकली भाग निकले। ये अरे है अभी तो देखो मुझे इनकी नारी का, नारी वाला लिखो दिखवाना था इनको, वो पढ़वाना था जो नारियों के लिए लिखा है कि किसी भी सुंदर पुरुष को देख के मोहित हो जाती हैं, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई हो, भाई हो, वो पढ़वाना ये था देखो, इनसे। ये देखो जैसे ही इनकी हवा खिसकी और ये अरे भाग ली इनकी। अजयार जी, मेरा नेटवर्क थोड़ा कमजोर करके मैं निकल जाता हूँ स्ट्रीम में से, क्योंकि मैं भी जी खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। अगर वो आना चाहते तो वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बात की थी कि वो मंदिरों में क्यों लेके गए थे। अगर वो आते हैं तो मैं इस विषय पे भी उनसे बात करना चाहूंगा। नहीं, वो वैसे मैं भी कर लेता हूं उनसे, लेकिन दरअसल बलराम सिद्धू सर वो वहां मुद्दा भटकाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। यहाँ वहां से सुनी सुनाई बातें वो लेके आ जाते हैं, उनको कुछ पूरा पता होता नहीं है दरअसल। ये नए इनको मैं तरीके यहीं से पे फिर घेर से देता ना। ब्राह्मणवाद परोस रहे थे, हाँ, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, इनका बिल्कुल इनका बिल्कुल मकसद पता बिल्कुल क्या है? सही, मंदिर बिल्कुल बनाने का मकसद मंदिर बिल्कुल। बनाने का कि उनको दूसरी जातियों को लेने का, कि पैसा इकट्ठा करना था इनको। बस और अभी 24 का। क्योंकि देखिए उनसे कितनी मतलब नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है इनको। अपना अगर जो सचमुच धंधा है। जातिवाद खत्म करना चाहते हैं ना, सचमुच मानवता के दुखी और मैं ये जे सहायक है ना, इनको मंदिर बंद करने चाहिए। सगो वो मंदिरों से निकालना चाहिए उन लोगों को। अस्पताल बिल्कुल बांध लेता, स्कूल बांध लेता। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि समुद्र कैसे बोल सकता है, ये लॉजिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि समुद्र नहीं अरे बोल रहा है, मैम वो इसको सब लेखक समझ बोल में आ रहा है। रहा है, वो देखिए सब सब समझ में समझ आ में रहा आ है, रहा है उस इंसान को। उसको नए नए मतलब लॉजिक ऐसे वो ढूंढते हैं। एक ही चीज पे बात विवाद करते रहते हैं कि ये बताइए, वो समुद्र कह रहा है, मतलब इससे पल्ला झाड़ रहे थे। जैसे ही ये उनको कोई दरअसल यूट्यूब चैनल देख दूसरा के दो, आया था किसी हाँ दूसरा बाबे दूसरा का। जैसे ही चौपाई दिखाया ना, तो उसने सोचा अब इसमें दाल नहीं गलेगी तो निकल ली है, सीधी सी बात ये है। इसने इसने खुद नहीं पढ़ा था आगे पीछे का। अरे मैं ये कह रही, जो गणेश जी का बोल रहे हैं कि वो सर कट गया था, अरे दूसरी बार नहा लेती पार्वती जी, दूसरा महल ले लेती, दूसरा कितने लोग के बच्चे खत्म हो जाते तो दूसरे नहीं बच्चे नहीं, होते, पर मैम, ये दोबारा नहा 4 साल लेती, का दोबारा बच्चा महल हो गया निकालती। था, तब तक क्या शंकर जी बाहर ही घूम रहे थे? नहीं नहीं, वो तो जो 25 साल के होते तो 4 साल के क्यों नहीं हो सकते? इनके तो नहीं तो अब 25 साल देखिए, के होते हैं। दरअसल देखो मैम, ये अलग किस्म का टोन। भाई चलो ये आ गया अलग भाई। किस्म का था। हाँ भाई हाँ, इस पे बताओ कहाँ भाई है क्या ये? क्या। हाँ ये आ कहाँ गया, है? चलो बताओ। आए आए। आ गया अच्छा बताओ आया भाई। है। ये अब ये बताओ, ये ब्राह्मणों की चरणों की वंदना क्यों? ये इसमें लिखा है, साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। भाई अब इसका इसका भी बता दो, ये क्यों लिखा है फिर इसमें? ताड़ना, ताड़ना शब्द देखिए सर, लिखा है। अगर पहली बात तो
ऐसी कोई चीज अगर कहीं लिखी है तो वो बहुत गलत लिखी है। दूसरी अच्छा, बात ये, ऐसी अगर चीज ये गलत बात लिखी लिखी है, अभी हुई है, उस चीज को जस्टिफाई ये कर कहाँ रहे थे लिखी आप हुई है? सोचिए। ये रामचरितमानस में अरे लिखी हुई है, सुनिए, ठीक है ना सर? रामचरितमानस में लिखी है, अभी उस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे, अभी ये आते ही आप मतलब ये तो कहने अरे लो तो लिखी मेरी है सर देखो, तो मतलब आपकी वो तो हम सही पूरी होगी, फिर सुनते हैं, ये आप गलत हमारी कैसे? पूरी सुनते नहीं हो, बीच में काटने लग जाते हो। मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन मतलब रहा हूँ आपकी, हम लेकिन आप ये बोलते हैं वो बताओ नहीं। लाइन आप मैं डायरेक्ट पॉइंट उत्तर रखिए उत्तर ना, नहीं होती आप है। अब बहुत देखिए, लंबे से कहानी घुमाते हैं, टू द अब पॉइंट देखिए आप रखिए। डॉक्टर साहब, 1 मिनट मैं इनसे बात अरे कर सर लेता हूँ। पॉइंट पे तो आप भाग देखिए गए, मैं एक जिस मिनट, पॉइंट पे आपसे बात कर शिवम रहा जी, था वहां से हाँ तो आप चलो, भाग पॉइंट गए, अरे पे हम आइए, अभी भाग ओके। क्यों गए बोल भाग रहे गए हो कि बोल रहे। पॉइंट पे? हम अरे कहीं यार भाग आप नहीं रहे, सुन आप तो गए थे। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं अरे तो ये कह आप रहा तो हूँ। मेरी बात सुनिए, आपने अरे मेरे से यार क्वेश्चन सुन, पूछा, आपको आंसर नहीं लोगे सुनूंगा, आप मेरे आपको से? लूंगा आंसर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, इसका आंसर दीजिए कि आप उस एक चीज को जस्टिफाई कर रहे थे और उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहे थे अभी रामचरितमानस से। लेकिन जैसे ही शूद्र, उसमें ये लिखा है कि कितना ही मारता हुआ, पीटता हुआ, दुर्वचन बोलता हुआ, गुणों से बिल्कुल ही हीन ब्राह्मण भी पूजनीय, और शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो, कितना ही ज्ञान से युक्त हो, निपुण हो, फिर भी पूजनीय नहीं, ये आया दोहा, तो आप भागने लगे हो, कह रहे हो कि नहीं ये गलत है। तो मतलब एक ही किताब में लिखी हुई एक चीज सही हो रही है आपके लिए, एक गलत, मतलब ये सिलेक्टिव नैरेटिव कहाँ से फैलाते हो आप? अब चलो बोलो आप अपनी मैं बात, और मैं टू द जवाब दे दूं पॉइंट सर? बात करना। मैं जवाब दे दूं? हाँ दो ना। आपने ये लाइन बोली कि वो क्या बोलते हैं इसको, ये इसकी अभी कौन सी लाइन बोलेंगे तो बोल भी नहीं, आप सॉरी क्या बोले आप, कि हाँ वो ब्राह्मण आवाज मतलब की गुण से काफी हीन है तो भी वो डिस्टर्बेंस आ रही पूज्य है है। कि चलो मुझे आ मैं रही है? मैं इसका आपको नहीं, जवाब दे आपको ही देता आ हूँ। रही होगी। अगर ये वाली लाइन है ना सर, ये वाली लाइन आपके संविधान में लिखी हुई होगी तो आप क्या मानेंगे इस लाइन को? संविधान ऐसा है ही नहीं, आप कब संविधान पे पहुंच गए यार? मैं इससे पूछ रहा हूँ आपको कि संविधान कहाँ में मैं से लिखी आपसे हुई बस कहाँ ये पूछ रहा हूँ, ये कलावती लाइन अगर धर्म संविधान धर्म संविधान की में किताब लिखी में। हुई होगी तो आप इसको सही मानेंगे अरे या गलत धर्म, मानेंगे? अरे धर्म, संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, अगर मैं आपको बता ऐसा रहा हूँ वो कुछ लिखा ही लिखी भी नहीं। है, आप उसको सही मानेंगे अरे या गलत मानेंगे? ओ भाई कहाँ कम, यार यही तो आप आप लोगों उछल की क्यों रहे हैं सर? प्रॉब्लम है आप आज तो ये नहीं भी। बोलो ना मानेंगे, कि नहीं भाई मानेंगे, मानेंगे चलो सही आगे या गलत आगे। बहुत मानेंगे, आप मूर्ख इतना हो बोलो ना, उछल गलत क्यों रहे हो सर? मानेंगे, आगे चलो, यार, आगे। मूर्ख हो क्या आप? मतलब संविधान क्या धर्म अच्छा की चलो किताब है आप ना? परले दर्जे का मूर्ख। मतलब क्या, मतलब कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो यार? धर्म ग्रंथ कहाँ है, अभी गपोड़ी ये क्या गपोड़ बोलेगा ये लीला बंदा? कहाँ है, नहीं, और अभी ये ये बंदा कहाँ क्या है? बोलेगा? डॉक्टर साहब एक मिनट, ये बंदा अभी क्या बोलेगा पता? कि हमने जैसे बोला कि हाँ ये गलत मानेंगे, तो अभी को बोल देगा अच्छा तो हम भी इस चीज को गलत लिखा है तो वो आपकी गलत ही आवाज कहेंगे। यार ये कोई न्याय की किताब नहीं है, ये कोई न्याय की किताब नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही मैम? बीच में बीच में कट कट रही रही थी, थी। अब आ गए। हाँ भाई, अनम्यूट कर लो नीचे से, SSS अनम्यूट कर लो अब। हाँ, अनम्यूट करो, आपका नीचे सबसे नीचे म्यूट अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा, अनम्यूट करो। SSS यार, इतना तो सीख के आए होगे ना? मैं तो बस सर नजरिए की बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई आपसे हार जीत नहीं करनी है, और हार जीत की बात नहीं ना मैं होती, आप आपसे सीधे जीतना इतना चाहता हूँ, बताओ। क्योंकि आप वैसे ही ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता, या मैं आपसे जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब काम ही दोनों का एक है तो उसमें ऐसी कोई परेशानी, ये नहीं तो नहीं नहीं नजरिए की नहीं नहीं, बात है सर, कि भाई यार आप नजरिया इसी किसी चीज गलत को को लेके हमारा जस्टिफाई कर कैसा रहे हो, हो, नजरिए की बात है। गलत को जस्टिफाई कर रहे हो आप नहीं सबसे नहीं सर, बड़ी मैं गलती कैसे क्या गलत कर रहे को हो कि आप जस्टिफाई कर देखो एक सकता हूँ? फिर तो कानून, मेरा काम ही गलत हो जाएगा। देखिए आप हाँ है ही, कानून की आपका काम किताब को गलत आप है। एक धर्म की किताब से कंपेयर कर रहे हो, जहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी की बात करता है, और आपकी इसमें देखिए इनइक्वालिटी लिखी है। ये देखिए आप यहाँ पर फिर से अच्छा सर, पढ़ आप लीजिए चौपाई, संविधान को सापत इक्वलिटी ताड़त की बात पुरुष करता है, पक्का कहनता, है ना फिर सर? से पूछ यस गवाही नहीं, संता, संविधान पूजे इक्वलिटी की बात बेटी। करता है, पक्का है ना सर? आप देखो हाँ फिर अपनी बिल्कुल, अरे बात अभी से इसी हटना पे मत रहो सर। ना, अब इसी पे रहो ना अभी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप संविधान पे अभी मत जाइएगा, अभी इस पे बात कर लो, संविधान पे भी इतना नहीं बात कूद कर आप कूद के लेंगे। एक एक को आप मतलब क्लियर करते चलो ना पहले। देखो सर, मतलब आप यहाँ से नहीं आप नहीं, मुद्दा मेरी बात डिरेल सुनिए करके जा सर, रहे हो। हम्म। मेरी बात सुनिए सर। आप है ना जिस किताब को मानते हैं मैं उसका रेफरेंस आपसे लूंगा, और आप जिसको नहीं मैं मानते हो, मानता हूँ राम। आप जी नहीं मैम। मानते हो, आप आप नहीं संविधान को मानते हो, मानते कह हो? रहे ना आप नहीं मानते हो संविधान को। मैं तो मैडम कुरान को भी मानता हूँ, मैं तो संविधान को भी अरे मानता हूँ, मैं संविधान सबको की मानता हूँ बात हो मैडम। रही है, कुरान क्योंकि कुरान मेरा की बात मानना नहीं ये हो रही। है कि जहाँ से जो अच्छा मिल जाए ना, बस वो ले चलो लो, यार आप फिर, ये मत देखो कुरान से क्या सामने अच्छा क्या फिर है। मिल मैं गया आपको आपको? यार देखो यार, आप एक जगह बात नहीं कर रहे हो, फिर मैं आपको बाहर कर दूंगा। कहाँ से कहाँ मतलब कूद रहे कहाँ हो जा रहे हो सच्ची। ये? आपने वो सीधा आप बोले या हम वाले में मेरी, उस पे नहीं 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 नहीं, रामचरितमानस पे बात इसीलिए आप है करने ना, कहते लगे, पढ़ा हम लिखा करो।
मेरी बात सूत्री सुनिए मैम। आप तो है ना ताड़ना के अपन अधिकारी पे जिस बात चौपाई पे करेंगे। बात कर रहे थे उस चौपाई से जंप मार के इन चौपाइयों पे आ गए, और अब मैं आपको संविधान से तो कुछ चीजें आपने दे रहा पूछा हूँ, किताब की आगे है तो ना, पीछे आपको क्या प्रॉब्लम कहानी क्यों हो रही है? बताओ, वो तो तो आगे पीछे सेम की है, कहानी अरे बता इसी दी। किताब बुक की, तो सेम है, किताब की आपकी अभी कही हुई। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आपने एक ही है इसी बुक भाई, का देखिए मैम, रेफरेंस दिया रामचरितमानस है। की बात हो आप रही है। आप इतने जने बोलने कॉन्स्टिट्यूशन वाले, पे मैं एक डिबेट हो रही है, अच्छा बोलने तो वाला, चलो, कॉन्स्टिट्यूशन पे आजाद चल जी रहा और है। आप फिर ही भी बोलिए आप और आप मुझे ही बोलने खत्म का कर मौका ही दिए। नहीं दोगे तो मैं आपको अपनी बात समझा कैसे पाऊंगा? हाँ, आप ही बता दो हम मैडम। म्यूट पे जा रहे चलो। डॉक्टर साहब कर लो बहस, थोड़ा आप 2 मिनट इनसे कर लो, मेरा गला दुख गया यार इनसे। हाँ, मैं यार मैं अब सीधी सी बात पे आता हूँ। क्या हाइपर एक्टिविटी, जातिवाद, हाँ ठीक है, आप भी रख लो। हाँ, क्या जातिवाद के खिलाफ आप है? जी बिल्कुल सर। नारी शोषण के खिलाफ आप है? हाँ सर, बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये कहाँ से आया? सर ये मुझे पता नहीं। ये धर्म ग्रंथों में कूट कूट के पढ़ा भरा करो। पड़ा है, वेदों से लेके उपनिषदों से लेके पुराणों से लेके रामायण महाभारत तक। अच्छा अच्छा, चलो हाँ, ठीक है सर, मैं आपकी हाँ, बात तो मंदिर की मान धर्म लूँ। बजाय ग्रंथ से स्कूल आया। खोलते ना तो पता चल जाता। धर्म ग्रंथ किसने अच्छा लिखे? ठीक है, आप सब है ना, धर्म ग्रंथ, एक आप मिनट, धर्म आप ग्रंथ किसने आप है ना, लिखे? एक मिनट, एक ब्राह्मणों मिनट ने मेरे को लिखे? बोलने के लिए, एक मिनट नहीं मेरे नहीं, को बोलने का सुनिए मौका सुनिए, दीजिए। मेरी बात सुनिए, फिर आप नहीं, मेरी उत्तर सुनिए, अब दीजिए। आप अपने आपकी बात में सुन लिया, अब हाँ आप मेरी चलो। सुनिए। हम्म। आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलनी चाहिए जो आप बोल रहे हो कि ये सारी चीजें कहाँ से आई, ठीक है ना? अब मैं हम्म। आपको उसकी सारी प्रैक्टिकल बताता हूँ कि अगर हम्म। आप लोग कह रहे हो वो बात सही है, तो शिवाजी महाराज वो गलत थे, महाराणा प्रताप वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किताबें पढ़ी थी ना। अहिल्याबाई होलकर थी वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने भी तो यही किताबें एक पढ़ी मिनट, थी एक और मिनट, बहुत एक सारे मिनट, एक मंदिरों की मिनट, एक स्थापना मिनट, एक करवाई मिनट, थी। एक मिनट। शिवाजी महाराज ने, आपने अभी 2-3 दिन से शिवाजी महाराज जी के ऊपर हम स्ट्रीम कर रहे हैं और आप बोल रहे शिवाजी महाराज जी ने ये धर्म ग्रंथ के ऊपर उसके विरुद्ध जाके उन्होंने राज्य स्थापन किया। उनको कितना किसकी पूजा अपमान करते थे? सहना नहीं, करना शिवाजी महाराज ब्राह्मणों से। किसकी पूजा करते थे? अरे किसकी पूजा वो करते थे छोड़ो शिवाजी अभी, महाराज? आप ना नहीं ये क्यों छोड़े, बातें आप छोड़ दो, बताइए ना वो सर, पूरी गलत थे। चलो, प्रैक्टिकल बात करो अगर ना। वो पूजा करते थे वो गलत थे, मानता हूँ, चलो आगे चलो। महाराणा प्रताप किसकी करते थे? गलत करते भाई थे, होलकर किसकी करती थी? गलत करते थे, चलो आगे। नहीं करते थे तो फिर वो ऐसे होने चाहिए ना, शोषण करने वाले। आप ऐसा बताइए ना मुझे, उन्होंने किसका शोषण किया है? एक मिनट, मैं कहाँ थोड़ा से? एक दो पॉइंट में रखना चाहता हूँ इनका आर्गुमेंट पे ना। एक एक पहली बात ये है, आपका नाम मुझे नहीं दिख रहा, तो भाई ये पहली पॉइंट है, जब आप क्रिकेट खेलने आते हो तो सिर्फ क्रिकेट ही खेलना चाहिए, आपको बीच में फुटबॉल नहीं लाना चाहिए, ठीक है? आप ना एक किताब के ऊपर बात करते हुए पॉइंट जंप करके कोई और किताब लाते हो, कोई और पॉइंट लाते हो, जो आपने पढ़ी ही नहीं है। हाँ, तो ये गलत है। दूसरी बात ये है, अरे महाराणा प्रताप क्या, आप अब मैं ये बहुत बोलता हूँ ना, अब मान लो कि इस धरती पे मतलब साइंस के बारे में सबसे नींव रखने वाला आदमी कौन था? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन क्या धार्मिक व्यक्ति था? बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति था। तो क्या इतना अच्छा मैथ्स देने वाला, इतना साइंस देने वाला गलत था? तो वो गलत था, वो गलत था। उसकी जो धार्मिक मान्यता थी, जितना हमको पता है ना, उसको पता नहीं था, तो वो गलत है। वहां पे जो उसने सही सिखाया वो सही है। तो अभी आपका प्रॉब्लम क्या है? अब वो आदमी, एक आदमी हर टाइम पे हर जगह पे वो करेक्ट नहीं हो सकता भाई। शिवाजी एक जगह पे करेक्ट थे, दूसरे जगह पे रॉन्ग थे। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कैरेक्टर डिमिनिश हो रहा है, नहीं। तो आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पॉइंट ये है कि हर धार्मिक आदमी ऐसा नहीं होता जो आप बता अरे रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूँ ना, हम इतने रैशनल लोग बैठे हैं, रैशनलिज्म को यहां तक लाने वाले बहुत से लोग अंधविश्वासी थे। अब क्या करें हम उसका? अब क्या करें भाई, वो लोग गलत थे, बट इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने जो कुछ भी कहा सब कुछ गलत है। ग्रेगर मैंडल, आपका नाम सुना है आपने? ग्रेगर मैंडल एक आदमी है जो जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। अब वो था पादरी, धार्मिक पादरी, ठीक है? अब वो आदमी चर्च में जाके पढ़ाता था क्रिश्चियनिटी को, तो वो क्रिश्चियनिटी जो पढ़ाता था हम आज भी बोलते वो गलत था। तो क्या है पॉइंट, क्या है आपका? नहीं नहीं, पॉइंट मेरा यही है, दरअसल आप लोग जो दावा करते हैं कि हर आदमी जो धार्मिक होता है वो ऐसा होता है, तो धर्म इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, बस ये वो एक नहीं, मिनट, एक मिनट, किसी आप को दो मुझे पहलू होते हैं, पॉइंट पे आए, मुझे 2-3 मतलब सेंटेंस में मैं खत्म करता हूँ। जातिवाद,
शोषण, जी स्त्री नारी का शोषण, नारी को नीचे रखना, ये धर्म ग्रंथों से आया। धर्म ग्रंथ कहाँ से आए? भगवान नाम के एक भंपक और एक सबसे इस सदियों का और मानव जाति का सबसे बड़े झूठ के आधार पे कुछ चालाकों ने और कुछ पागलों ने बना के ये भगवान की कंसेप्ट लाई, जो अज्ञानी थे उसके नाम पे धर्म ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद में शोषण की व्यवस्था तैयार की गई। तो हमें धर्म ग्रंथ जलाने हैं, हमें भगवान को खत्म करना है, तभी मानवता आएगी, रैशनल थिंकिंग आएगी। ये मेरा कहना है। अगर इधर के पैनल का मैं नहीं कह रहा, मेरा कहना है कि हमें ईश्वर को खत्म करना है। और दूसरी बात ये भी देखिएगा ना कि ये कितनी झूठ बात बोल रहे हैं, एक ही ग्रंथ का उस चीज को जस्टिफाई करने आए थे, क्योंकि दरअसल वो क्या है, वो बहुत ज्यादा चीज उठाई जाती थी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो इस पे इनके जो ब्राह्मणवादी जो गुरु वगैरह हैं, इन लोगों ने काफी कुतर्क करे हैं। अभी उसको शिक्षित किया है, शिक्षित करने के। हाँ, ताड़ना का शिक्षित अर्थ किया। भाई ये पशुओं को भी शिक्षा देंगे, ढोल को भी पढ़ाएंगे। तो अब देखिए, पशुओं लेकिन को वो छोड़ पढ़ाएंगे। दीजिए उसमें, और वो छोड़िए। अब ये देखिए, इसमें अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, वो शूद्रों को नीचा नहीं दिखाया गया, वो शिक्षा तो की बात चार नहीं, पहले तो आगे ये उधर। जातिवाद गलत है। अब पहले तो ये बात है डॉक्टर साहब, इन्होंने ये जातियों के खिलाफ है, और उसमें जाति है, शूद्र जाति से जोड़ा जाता है, उनको एक अलग कैटेगराइज किया है, और वो नीचे उनको बताया गया इनके धर्म ग्रंथों में। तो उस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये लिखे हैं, बाधई शूद्र द्विज सन हम, तुमते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्र बर आंखी, दिखा वही डांटी। मतलब ये यहाँ पर इसमें कहा गया कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कम है, जो ब्रह्म को जानता वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये भी पूरा आश्वासन दिया है कि भाई ब्राह्मण से विवाद नहीं करना चाहिए। आजकल के जो शूद्र हैं वो लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम तुमसे कम है, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम तुमसे कम नहीं है। तो मतलब यहाँ पर देखिए किस तरीके से जगह शूद्र के लिए नीचा दिखाया गया है। देखिए, और यहाँ पर देखिए, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच करात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होई सन्यासी। मतलब तेली कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, देखिएगा, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। देखिए वो इस पे भी इन्होंने लिखा है। और ये देखिए क्या लिखा है, ते विप्रन सन आपू पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचर सट ब्रसाली स्वामी। यानी वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने हाथों की दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। मतलब स्त्रियों के बारे में यहाँ पर गलत लिखा गया। और ये मतलब आगे देखिए, शूद्र करहीं जब तप व्रत नाना, बैठी बरासन कह कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरनी अनीत अपारा। यानी शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देखिए इसको क्या बोल रहे हैं, अपार अनीति। तो देखिए यहाँ पर तो शूद्रों को ये भी नीचा बोला गया कि भाई नीच हो और ये व्यास गद्दी पे बैठने का काम करने लग रहे हो। मतलब अब आप इसको कितना जस्टिफाई करोगे मेरे भाई? आपके अंदर यदि ह्यूमैनिटी आप जो बात कर रहे हो, तो कम से कम यार आपको ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि जो गलत है तो उसको गलत बोलना चाहिए। आप अभी उस चीज को जस्टिफाई करने आए थे, आपको लगा होगा कि हम उसके आगे बात नहीं करेंगे, तो आपने सोचा हम उसको कुतर्क करेंगे। लेकिन जैसे आपको यहाँ पे कलई खुलती दिखेगी तो आप मतलब मुद्दे से डाइवर्ट करने लगे आप। नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी की कोई सी कली खोलो, कोई धर्म ग्रंथ की कली खोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना मेरे को सर, मैं तो ना हकीकत बात बताऊं, बस ये है कि उन लोगों का भला चाहता हूँ कि
उनको ये आगे बताओ, अच्छे ये जो रास्ते मैंने पढ़ा मिले, ये गलत है कि सही वो है? उनको इक्वलिटी मिले। ऐसा नहीं कि कोई मंदिर के बाहर खड़ा इसमें है, जो कोई लिखा अंदर खड़ा नीची है। जाति के बाद, इसमें जो नीची जाति मतलब यहाँ पर इनको नीची जाति बोलकर अपमान किया गया है, जैसे तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल, कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। इसमें जो नीची जाति के बोला गया है, ये गलत है या सही है, बताइए। अरे सर, आप ये तो किसी उससे पूछो जो जातिवाद करता है। मैं, मेरे लिए तो गलत ही होगा ना, अरे सीधी ये सी बात आपके है, धर्म क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, ये आपके नहीं रामचरितमानस नहीं में लिखा है, सर, तो ये रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, तो ये सही है गलत है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इस पे जवाब दो ना। सर मैं तो प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ। अगर ये धर्म ग्रंथ गलत होते ना, तो इनको मानने वाले सभी गलत होते हैं। जब इनको है मानने वाले ही सही है, तो है फिर ये धर्म मतलब ग्रंथ ये कैसे? सभी जो गलत लिखा है ये ही गलत उनमें है। क्या लिखा है? या तो हम उनकी व्याख्या गलत गलत कर ही रहे है, हैं, ये व्याख्या या तो गलत कर हम रहे हैं, उनकी ये व्याख्या व्याख्या गलत ये कर आप रहे हैं। पूरे खुद के लिख, पूरे धर्म ये ग्रंथ व्याख्या जो भी है ना, आपके जातिवाद व्याख्या से कोई नहीं कर रहा। लबालब भरे पड़े हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट, इसमें व्याख्या कोई कर ही नहीं रहा मेरे भाई, इसमें व्याख्या खुद लिखी हुई है। ये जहां से छपा है ना, वहीं से गीता प्रेस गोरखपुर वालों हाँ ने, तो सर वहीं व्याख्या से गलत हो ये लिखी जाती हुई है। है। ये हाँ, मेरा खुद सभी का धर्म अनुभव है सर, ग्रंथों की व्याख्या मेरे साथ खुद गलत के हो गई। साथ बीता हुआ है। आप ही लिख लीजिए नई धर्म किताब और छाप चलो यार, दीजिए। आपका कोई कोई आपका वो कोई, ही नहीं है हाँ, यार, कुछ नहीं, टाइम मतलब पास आ कर गया रहे ना हैं। ये वो, कमजोर है, वही ना आप कोई नहीं, मतलब नहीं है इनसे बहस और करने इनको बात है का। ना, जाते वो जाते ये जो बताता पढ़े लिखे हूँ नहीं कि है। गणपति जो है ना, वो पेल्विक बोन है, अपने कमर की हड्डी जो है ना, उसका चित्र है, वो सिंबॉलिक है। वो जो कान है ना, वो कमर के बड़ी हड्डियां हैं, और जो सूंड है वो आपके गुदद्वार के ऊपर की हड्डी है, वो सिंबॉलिक है। और वो तंत्र ज्ञान में उसको ये कौन सा अपना कुंडली होती है, तो गणेश कुंडली होती है, वो गुरुद्वार के पास होती है, तो उसका सिंबॉलिक वो हड्डी का बनाया हुआ एक चक्र जो होते हैं ना, उसका एक कुंडलिनी सिंबल के है।